की बात मैं कहता हूँ। अगर वो क्षत्रिय हैं तो मैं भी पाराशर गोत्र से उत्पन्न हूँ, मैं भी पाराशर ऋषि की संतान हूँ। ब्राह्मण है आप और हाँ आप जी। महाकुंभ गए नहीं गए पहले? बिल्कुल नहीं गया। बट आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे फिर? नहीं कहलाया, मुझे कोई चिंता नहीं है आपने जी। इनकी बात नहीं सुनी अभी थोड़ी मुझे देर पहले कोई इन्होंने चिंता कहा नहीं है, है। इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुझे कोई इन्होंने दिक्कत इसको चरितार्थ करके दिखाया शर्मा जी ने। शर्मा जी आप तो देशद्रोही हो गए। बिल्कुल जी, मैं देशद्रोही भी हूँ, मैं धर्मद्रोही भी हूँ जी। शर्मा जी आप तो देशद्रोही हो गए। जी जी, देशद्रोही भी हूँ, मैं धर्मद्रोही भी हूँ। मैं पंडित होने के बावजूद भी मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण तत्व क्या कहता है। मेरा ब्राह्मण तत्व मुझे ये कहता है कि अगर मेरे सामने कोई बहुआ आके मुझसे रोटी मांग ले और मेरे पास खाना है तो मैं उसे खाना दूँ, बात खत्म हो गई। मेरा तो धर्म वही पूरा हो गया। अगर किसी बहन बेटी के ऊपर मेरे सामने किसी को गाली दी जा रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मेरी उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, जो मैं पूरा करता हूँ। सीधी सी बात है। तो मैं उन चीज़ों को मानता हूँ। मैं ये खामा खा के ढोंग पाखंड में विश्वास नहीं रखता। खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण होने के नाम पे ब्राह्मणों ने कितना इस देश में अनर्गल प्रलाप कर रखा है। अभी मैं कल परसों एक फिल्म देख रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ कशिश आपके साथ। हमने देखा कि महाकुंभ में क्या कुछ हुआ, कितने लोगों की जान गई। उसके बाद हमने देखा कि न्यू दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, यानी कि रेलवे स्टेशन में। तो इस तरीके से तमाम लोगों की जान जाना और आंकड़े सामने ना आना तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है। किसकी गलती है, इस पर चर्चा लगातार अभी तक चल रही है और आगे क्या होगा, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। मैं सर शर्मा जी, सीधा सर मैं ये जानूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या आंकड़ों को छुपाया जा रहा है यहाँ पे? पूरी तरह जिस सरकार की फुल फॉर्म ही एनडीए है, मतलब एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल, तो उसका तो काम ही यही है 24 घंटे आंकड़े छुपाना। चाहे वो महंगाई के आंकड़े हो, चाहे वो मृत्यु के आंकड़े हो, चाहे वो कोविड के आंकड़े हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट के आंकड़े हो, किसी भी किस्म के, चाहे वो विदेशी कर्ज के आंकड़े हो, सारे छुपाए जाते हैं। एनडीए मतलब ये नो डाटा अवेलेबल। ये तो हमेशा इसकी खासियत रही है। कभी भी आज तक कोई भी डाटा इन्होंने सटीक नहीं दिया। प्रधानमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति जो है वो भी झूठ बोलते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों की आपको याद दिलाता हूँ, लोकसभा सत्र, पिछले लोकसभा वाला सत्र, इस बार का नहीं। निर्मला सीतारमण जी आई थी, अब उन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ लोगों को मकान दिए हैं, पक्के मकान। अगले दिन ही मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को मकान दिए। झूठ बोल दिया। शहरी विकास मंत्रालय से जवाब मांगा गया लिखित में, उन्होंने कहा सर अभी तक हमने सिर्फ 88 लाख लोगों को दिए हैं। तो एनडीए का मतलब यही है, नो डाटा अवेलेबल जो है। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा छुपाया जाता है। उधर योगी जी कह रहे हैं कि 53 करोड़ लोगों श्रद्धालु ने यहाँ पर डुबकी लगा ली, ये भी तो डेटा दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 53 करोड़ लोग आपने गिने कैसे? जरा एक बार उसका वो तो बता दीजिए, किस तरह से आपने गिने, कौन सा सेंसर आपने यूज़ करा, किस तरह से आपने गिनती करी? बसों की आने वाली गिनती करी, या ट्रेन में लोगों आने वाले जो लोग हैं उनकी गिनती करी, या पैदल वालों की गिनती करी, और कौन से एंट्री गेट पे से आपने गिनती करनी शुरू करी? एक मोटा मोटा आपने अंदाजा लगा के दिया 53 करोड़ कोई बात नहीं जी, 50 करोड़ कोई बात नहीं, 40 करोड़ कोई बात नहीं। गिनने कौन बैठा है? आप गिनोगे या मैं भी गिनूंगा? कोई भी नहीं गिनेगा। इतनी बड़ी गिनती कोई गिन ही नहीं सकता। लेकिन मरने वाले लोगों का आंकड़ा 30 था, 30 है, 30 ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। चाहे वो 2 ट्रक वहाँ से जूते चप्पल जो है मिले हों, उसके बावजूद भी हालत वहाँ पे पूरी कितनी ज़बरदस्त भगदड़ मची है, कितने बड़े स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे भगदड़ मची थी, लेकिन वो आंकड़ा 30 था, 30 है। और 30 लोगों में भी अभी तक लोगों के नाम सामने नहीं आए कि ये 30 लोग ये थे। वही हालत यहाँ पे है रेलवे स्टेशन की। बताया जा रहा है 18 लोग ही थे, तो फिर आपने इतनी ज़्यादा वो क्यों करी हुई? जी जी, आंकड़ों की हेरा फेरी है टोटल। एलएनजेपी के सामने आप जाके देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी है, उनके कमांडोज लगा रखे हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग हताहत हैं उनके परिजनों को भी जाने नहीं दिया जा रहा, अंदर से सिर्फ फोटो खींच के लाई जा रही है। ये देख लो भैया, ये एक और व्यक्ति था, ये दवा कुचला गया था, इसकी भी मृत्यु हो गई है, देख लो किसका, पहचान लो किसका है। अनाउंसमेंट हुई थी, जनता की गलती है, जनता ने अफरा तफरी की और उसके बाद ये सब कुछ देखने को। बिल्कुल जी, अफरा तफरी करी जनता ने। आपने अनाउंसमेंट कर दी फलानी ट्रेन फलाने प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो लोग जाएंगे नहीं। आपने ट्रेन रोकनी कितनी देर है? 2 या 4 मिनट, वहाँ पे 5 मिनट रोकनी है। 5 मिनट में प्लेटफॉर्म इधर से उधर क्रॉस नहीं कर सकते इतनी भारी भीड़ में। उसके बाद अफरा तफरी मचनी है, लोगों को लगा ट्रेन छूट जाएगी, लोग भाग लिए तो भगदड़ मचनी स्वाभाविक थी। जब आपको यही नहीं पता कि आपका मैनेजमेंट, आपका यही सबसे बड़ा फेलियर है कि कौन सी ट्रेन आपको किस प्लेटफॉर्म पे लगानी है, आपने किस जगह के लिए टिकट काटे गए हैं। तो आपने जब मैनेजमेंट दिया गया कि हाँ ये फलानी ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जाएगी, तो 16 से ही जानी चाहिए ना, ताकि लोग वहाँ पे इंतजार करने। यही चीज़ 2013 में भी हुई थी, जब कुंभ से में वहाँ पे संगम के जो है उस पर रेलवे स्टेशन पे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची। तब भी यही काम हुआ था कि प्लेटफॉर्म जो है बदल दिए गए थे एन मोमेंट पे। वहाँ पे भी भगदड़ में जब आजम खान साहब के उसमें था, तो यही चीज़ अब उन्होंने करी। तो आपने सीखा क्या? आपने गलतियों से सबक लिया कब? आपने तो वही गलतियाँ रिपीट कर दी और उसके बाद कहते हो हमारी गलती नहीं है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या इस चीज़ को स्क्रिप्टेड माना जाए या फिर गलती से सब कुछ हुआ है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक दावे करे जा रहे हैं। हमने टॉप मैनेजमेंट कर दिया, हमने शानदार व्यवस्था कर दी है। योगी जी के खुद के बयान थे, हमने 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं, और अभी तक जो बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग पहुंचे हैं। उसी में आप व्यवस्था के हाल देख लीजिए, कभी टेंटों में आग लग रही है, कभी वहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था है ही नहीं बिल्कुल भी। शौचालय जो बनाए गए, आपने व्यवस्था तो कर दी, शौचालयों में सीट डाल दी, सीट डालने के बाद पानी का इंतजाम ही नहीं है, पानी का इंतजाम ही नहीं है, बात ही खत्म। अखिलेश यादव कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार। बिल्कुल ठीक बात है, डबल ब्लंडर नहीं है, ट्रिपल ब्लंडर है। जो बार बार दावे करे जा रहे हैं, मीडिया इसमें सबसे बड़ा दोषी है, योगी जी दोषी हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दी है और दोषी है, और साथ में हमारे रेल मंत्री जिन्होंने दावा करा कि हम ट्रेन चलाएंगे 13,000 ट्रेन
13,000 ट्रेनों का परिचालन करा जाएगा कुंभ के दौरान। टोटल ट्रेन ही हमारे देश में 8,702 हैं। 8,702 ट्रेन है जो इधर से उधर सारे दिन हमेशा चलती हैं, और उन्होंने कह दिया हम 13,000 ट्रेन चलाएंगे। सवाल कौन करने जाएगा? माइक उनके मुंह पे कौन लगाएगा? भाई ट्रेन ही तो 8,700 हैं और आपने 13,000 ट्रेन कहाँ से लाओगे? 5,000 ट्रेन कहाँ से आयात करोगे? ये तो बता दो। है कोई जवाब उनके पास? मीडिया का एक काम होता है, मीडिया आराम से बैठा है गुणगान करने में लगा हुआ है, मीडिया उठाएगा नहीं सवाल को, तो फिर हकीकत कैसे तो सामने देखिए आएगी? ना, जनता तो जाएगी, श्रद्धा है उनके दिल में। 140 साल बाद यहाँ पर लगा है महाकुंभ, तो जाना तो बनता है। बिल्कुल जी, जिसका है इच्छा वो जाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, जिसको श्रद्धा पूरी होती है नजर आए। लेकिन उस श्रद्धा के ऊपर आप जो अपनी दुकानदारी कर रहे हो, जो आप भ्रामक चीज़ें फैला रहे हो कि हमने व्यवस्था बहुत बढ़िया कर ली, आप आइए कुंभ में आइए। जब लोगों को यकीन हो जाता है यार वहाँ तो व्यवस्था बढ़िया मिलेगी, तो चलो चलते हैं। जब वो जाके देखते हैं उन्हें तो ठगा गया है, 90-90, 100-100, 200-200 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, 25-25, 30-30 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। नाव वाला इस कोने से उस कोने तक ले जाने के 1-1 हज़ार रुपये मांग रहा है। खाना बनाने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी की वहाँ व्यवस्था नहीं है। तब जाके जब लोग परेशान होते हैं और वापस आके जब वो आप बीती सुनाते हैं, तब उस पर सवाल उठते हैं। तो आप कहते हो आप तो धर्मद्रोही हो साहब, आप तो देशद्रोही हो साहब। आपने ये सवाल उठा कैसे दिए? हमारी तो व्यवस्था उच्च कोटि की है और हमारी व्यवस्था ऐसे ही होती है। अब तमाम मरो लोग खपो जो मर्जी करो, हमारी व्यवस्था यही है। अब तमाम लोग लगातार कह रहे हैं कि 144 साल बाद जो बात है वो एक शगुफा है, यानी कि सिर्फ जनता को भ्रमक किया गया, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल ब्रांडिंग करेगी ये टोटल इस चीज़ की। कुंभ है, बात खत्म। 144 साल बाद क्या और 12 साल बाद क्या और 6 साल बाद क्या? जो उसकी पवित्रता रहे अब है वो आगे भी रहेगी। क्या अभी ये कुंभ का महीना खत्म होती, महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान है, क्या महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद वहाँ पे गंगा पतित पावन नहीं रहेगी? क्या गंगा प्रदूषित हो जाएगी? क्या गंगा का फैक्टर खत्म हो जाएगा? क्या गंगा माँ से माँ नहीं रहेगी? गंगा सिर्फ नदी हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। जब कुंभ नहीं होता तब भी तमाम लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने, और अब भी जाएंगे। तो मेरा तो सीधा सा मानना है, स्वामी रविदास जी की जयंती जो आती है अभी पीछे 4 दिन पहले गई है, उनकी एक ही लोकोक्ति थी जिसे मैं आत्मसात करता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन चंगा है तो आपके लिए हर जगह गंगा है। अगर आपका मन चंगा नहीं तो आप जाके वहाँ जितने मर्जी अपने पाप धो लीजिए, आपके पाप नहीं धुलने वाले। सीधी सी बात है। हिंदू है, हिंदू हो के आपका जाना जरूरी है, ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही। कहते देशद्रोही अगर कोई नहीं जाता तो। बिल्कुल जी, भारत में 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। उस 100 करोड़ में से अभी तक आंकड़ा दिया जाएगा 50 करोड़ लोग जो है डुबकी लगा चुके हैं। बचे हुए 50 करोड़ लोग तो नहीं गए, सारे के सारे धर्मद्रोही हो गए, सारे के सारे देशद्रोही हो गए। उनमें हमारे वो जवान भी शामिल हैं जो सियाचिन ग्लेशियर पे भारत के लिए पहरा दे रहे हैं। उसमें हमारे वो जवान भी शामिल हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार डटे हुए हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। उसमें हमारे वो जवान भी शामिल हैं जो लगातार नक्सलियों से सामना कर रहे हैं। उसमें हमारे दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं 83,000 जो जाके लगातार हमारी सेवा कर रहे हैं, जो लगातार हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यानी 50 करोड़ लोगों को आपने सीधा सीधा धर्मद्रोही और देशद्रोही ठहरा दिया। धर्म ये नहीं होता कि आपने जाके गंगा में डुबकी लगाई तभी आप धार्मिक कहलाओगे। भारत की आबादी तो 100 करोड़, पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़। 800 करोड़ लोगों में से 750 करोड़ लोग जो गंगा में डुबकी नहीं लगा रहे, तो क्या सारे के सारे धर्मद्रोही हो गए? क्यों भाई? सृष्टि तो एक ही है। एज पर हिंदू धर्म की माइथोलॉजी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सृष्टि एक ही है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करी। उस सृष्टि में अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, भारत भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है। तो इसका मतलब जो सारा का सारा जो है कल्चर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, तो 750 करोड़ लोग जाके जो डुबकी नहीं लगा रहे, वो सारे के सारे देशद्रोही हो गए, धर्मद्रोही हो गए। झूठा वो करते हैं वासुदेव कुटुंबकम। क्या है इसका मतलब? सब एक है, सनातन पूरी धरती एक है, उधर तुम आपस में लोगों को बांटते हो। अरे यार अपनी बात पे तो डर रहे हो। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है? संपूर्ण जगत एक है, पर पूरी पृथ्वी एक है, और उसके अंदर तुम लोगों के अंदर बांटते हो। देशद्रोही कहते हो। जो लोग गंगा जी में स्नान नहीं करते हो देशद्रोही कहते हो। वाह, जवाब नहीं आपका। अच्छा, मृत्यु नहीं मानेंगे उसको मोक्ष माना गया है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। सर धीरेन्द्र फेकेंद्र शास्त्री, आप क्यों नहीं मोक्ष ले रहे सर? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के करबत धो के निवेदन करता हूँ, आप सबसे पहले मोक्ष लीजिए, बाकियों के लिए रास्ता खोलिए। मोक्ष लेके जाके गेट पे बैठिए, मोक्ष के गेट पे, बाकी आने वालों का स्वागत करिए। क्या दिक्कत है? आप क्यों सांसारिक मोह माया में फंसे पड़े हो? आप मोक्ष के भागीदार क्यों नहीं बनते? भागीदार क्यों नहीं बनते? उनके भाई ने करिए इंटरव्यू दिया। उनके भाई ने खुद इंटरव्यू। क्यों नहीं आप जाते? सबसे पहले आप मोक्ष के हकदार हो, आप तो वीआईपी हो, वैसे भी आपको तो सबसे पहले दर्शन मिलेंगे वहाँ पे, और आपकी तो सीधी डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट है ऊपर वाले से, जाइए। आपको नहीं लगता उनको पहले पता चल गया होगा कितने लोगों की जान जाने वाली है? अरे कुछ नहीं है, फेकेंद्र शास्त्री है, नॉट धीरेन्द्र, फेकेंद्र शास्त्री। एक हमारे फेकेंद्र बाबू हैं, दूसरे हमारे फेकेंद्र शास्त्री है। सीधी सी बात है हिम्मत, आइए मेरे साथ ही शास्त्रार्थ कर लीजिए। आधे घंटे के अंदर मैं उन्हें ना पानी पिला दूं तो मेरी बात है, आधा घंटा भी बहुत दूर की बात है, मात्र 15 मिनट की बात मैं कहता हूँ। अगर वो शास्त्री हैं तो मैं भी पाराशर गोत्र से उत्पन्न हूँ, मैं भी पाराशर ऋषि की संतान हूँ। ब्राह्मण है आप, और हाँ आप जी। महाकुंभ गए नहीं गए? पहले बिल्कुल नहीं गया। बट आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे फिर? नहीं कहलाया, मुझे कोई चिंता नहीं है आपने जी। इनकी बात नहीं सुनी अभी थोड़ी मुझे देर पहले कोई इन्होंने चिंता कहा- नहीं है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुझे कोई इन्होंने दिक्कत इसको चरितार्थ करके दिखाया शर्मा जी ने। शर्मा जी आप तो देशद्रोही हो गए। बिल्कुल जी, मैं देशद्रोही भी हूँ, मैं धर्मद्रोही भी हूँ जी। शर्मा जी मैं आप तो देशद्रोही हो गए। जी जी,
देशद्रोही भी हूँ, धर्मद्रोही भी हूँ। मैं पंडित होने के बावजूद भी मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण तत्व क्या कहता है। मेरा ब्राह्मण तत्व मुझे ये कहता है कि अगर मेरे सामने कोई बहुआ आके मुझसे रोटी मांग ले और मेरे पास खाना है तो मैं उसे खाना दूँ, बात खत्म हो गई। मेरा तो धर्म ही पूरा हो गया। अगर किसी बहन बेटी के ऊपर मेरे सामने किसी को गाली दी जा रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मेरी उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, जो मैं पूरा करता हूँ। सीधी सी बात है। तो मैं उन चीज़ों को मानता हूँ। मैं ये खामा खा के ढोंग पाखंड में विश्वास नहीं रखता। खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण होने के नाम पे ब्राह्मणों ने कितना इस देश में अनर्गल प्रलाप कर रखा है। अभी मैं कल परसों एक फिल्म देख रहा था, उसमें जो अभी आई है महाराज, उसमें कैसा दिखाया गया कि देवदासी के पूरे गुजरात की वो स्टोरी थी और रियल स्टोरी थी। वो 1862 की रियल स्टोरी पे वो फिल्म आधारित है, जिसमें दिखाया गया था कि हवेली के द्वार में खुलते हैं और वहाँ पे जो बना हुआ बंदा बैठा है पुजारी, कि जब जिसकी आएगी, जो भी कुंवारी लड़की होगी, जिसकी शादी होगी, वो पहले महाराज के उसमें जाएगी, शयन कक्ष में। जब वो वहाँ से पवित्र होकर निकलेगी तब वो उसके अपने घर में जाएगी। तो क्या ये सिस्टम गलत है? क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? कुछ हो गया महाकुंभ में, हमने देख लिया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हमने देख लिया, किसकी गलती लग रही है? प्रशासन की, और इसके अलावा किसी नहीं। सबसे पहला टॉप प्रशासन जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, चाटुकार मीडिया जिम्मेदार है, जिसने प्रशासन की पोल नहीं खोली, जिसने प्रशासन को उसकी कमियां से अवगत नहीं कराया। और उसके बाद दूसरा नंबर जनता का है। साफ कहता हूं, जनता मुझे गालियां दे, बेशक दे, जनता लाइव चैनल है, जनता देखेगी, खुल के गालियां दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं बात कहता आ रहा हूं वो मैं कहता रहूँगा। आप लोग बहकावे में क्यों आ जाते हो? मैं अभी सीधी सी बात के सवाल उठाता हूं। मेरा सवाल फिर से वहीं का वहीं है। अभी जब ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो क्या इसके बाद गंगा माँ नहीं रहेंगी? क्या वो माँ भी इसी 1-1.5 महीने के दौरान है? इसके बाद क्या आपका गंगा का पानी है पवित्र हो जाएगा? क्या वो अमृत में तुल्य नहीं होगा? जब वो तब भी अगर होगा तो फिर तब जाने में आपको क्या दिक्कत है? ऐसा भी तो है ना कि ऐसा लग रहा है कि पुण्य मिलेगा इस बार, अगर इस बार पुण्य जाते तो हैं आपका कभी भी मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, आप भूखे भूल को आपने जाएंगे। रोटी खिला। मैं आपको चलो इस बात से एक और आपको सिद्ध करके देता हूँ। महाभारत का युद्ध सबने देखा, सब जानते हैं। कौरव से जो थे उनको गलत माना जाता है, कौरवों को गलत माना ठहराया गया हमेशा कि कौरव गलत थे। दुशासन को, दुर्योधन को, सबको गलत ठहराया गया, मानते हैं इस बात को। और पांडवों को कहा गया कि पांडवों ने धर्म का साथ दिया, पांडवों ने धर्म का साथ दिया। लेकिन जब पांडवों का देहावसान हुआ, पांचों के पांचों पांडव जब वहाँ पहुंचे स्वर्ग में, तो जब वहाँ पे उन्होंने जाके देखा ना, तो सबसे पहले दुर्योधन उन्हें वहाँ बैठा हुआ मिला। तो उन्होंने धर्मराज से ये सवाल पूछा कि भाई ये क्या मजाक है? धर्म का साथ तो हमने दिया, लेकिन ये इसको स्वर्ग कैसे मिल गया, दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? तो इसका हमें रीजन समझ नहीं आ रहा है। इतने तो पूरी जिंदगी पाप करे थे, इसने पूरी जिंदगी षड्यंत्र करे, लेकिन उसके बावजूद ये स्वर्ग का अधिकारी कैसे हुआ? तब उन्होंने धर्माधिकारी ने बताया कि इन्होंने सबसे बड़ा जो है मित्रता धर्म वो निभाया। जब कर्ण को आपका भाई होने के बावजूद आपने कर्ण को सबने त्याग दिया, इसने कर्ण को गले लगाया, आजीवन उसके साथ मित्रता धर्म निभाया, उसके लिए मर मिटा, उसके लिए मर कटा, इसने अपना धर्म ये निभाया, इसलिए स्वर्ग का अधिकारी है। तो कोई सा भी आप सवाल करूंगी, आप ये मानिए कि अभी सब कुछ पता चल चुका है, लोगों के मन में सवाल है, कितने लोगों की जान गई, क्या हो रहा है, क्या कुछ आपको लगता है कि अब बदलाव होगा? क्योंकि 26 तारीख तक बिल्कुल नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने देख लिया है, सवाल उठाते रहिए। सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं, सवाल उठाने वाले धर्मद्रोही है। तो उसको इंगित कर दिया जाएगा, अकेला कर दिया जाएगा। आपके मेरे वीडियो पे बात हो रही है, IT चैनल वाले आ जाएंगे बीजेपी के, वो देखेंगे शर्मा जी बोल रहे हैं, शर्मा जी को गालियाँ शुरू कर देंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जी। अब इतने लोग जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं। अभी लोग कहते हैं अमृत, कुंभ का मतलब है अमृत स्नान। अमृत जो छलका था कुंभ के अंदर, उसलिए अमृत के लिए जाते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम मतलब इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जो परेशान होकर बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या उन्होंने अमृत का पान नहीं किया था? वहाँ पे स्नान करके आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, और वो भी अकाल मृत्यु। कितनी बड़ी दुर्भावना है। मतलब लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि खाली वहाँ पे स्नान करने से अगर तुम्हें मृत्यु के मतलब मोक्ष माया से आप परे जा रहे हो, तो गंगा में स्नान करने के बाद भी आपको मृत्यु मिल रही है, आपको अकाल मौत मिल रही है, तो उसका ऐसे स्नान का क्या फायदा?